प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए जो व्याख्यानों का क्रम चल रहा है, हिंदी साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड गद्य, उसी क्रम में आज इस व्याख्यान में हम हिंदी के एक श्रेष्ठ कहानीकार और साहित्यकार रांगे राघव के द्वारा लिखित गदल कहानी जो आपके कोर्स में है, उसकी चर्चा इस व्याख्यान में करेंगे। प्रिय छात्रों, रांगे राघव महानतम रचनाकार थे। यद्यपि वो दक्षिण भारत के रहने वाले थे, लेकिन उत्तर भारत में बस गए थे और उन्होंने अपना अधिकतम समय जो था भरतपुर क्षेत्र में व्यतीत किया। और भरतपुर के भी बैर एक उपखंड है बैर भुसावर, तो बैर में रह करके उन्होंने साहित्य रचना की। और चूंकि वो कवि भी थे, उन्होंने प्रगतिशील धारा के कवि थे, प्रगतिवादी धारा के कवि थे। उन्होंने अजय खंडहर और पांचाली और अन्य बहुत सारी हिंदी काव्य को भी दी। इसके अलावा एक वो उपन्यासकार भी थे जिन्होंने कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला आदि बहुत श्रेष्ठ श्रेणी के उपन्यास भी उन्होंने लिखे। लेकिन एक कहानीकार के रूप में भी रांगे राघव की हिंदी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान थी। और उन्होंने अपने भरतपुर के आसपास के क्षेत्र का इतनी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और वहीं से वो पात्र ढूंढ करके उन पर बहुत ही मार्मिक और यथार्थपरक कहानी वो लिखते हैं। ये गदल जो है एक इसी तरीके की कहानी, और हिंदी साहित्य की यदि 20 कहानियां, महत्वपूर्ण 20 कहानियां छांटी जाए तो उसमें रांगे राघव द्वारा लिखित गदल की निश्चित रूप से उसमें गणना होती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कि तरह गदल जो रांगे राघव द्वारा लिखी गई है एक महत्वपूर्ण कहानी है। गदल इसका नाम इसलिए कि इस कहानी की जो नायिका है, जो प्रमुख पात्र है, उसका नाम ही गदल है। और उसी के ऊपर कहते हैं कि रांगे राघव ने उसको स्वयं देखा था और उसके जीवन को देखा था। उसके गांव वो गए थे, उसके बारे में उसने सुना था, तो इसलिए उसने गदल कहानी का वर्णन किया है। ये कहानी इन्होंने रांगे राघव ने लिखी भी इस तरीके से है, उनकी शैली इस तरीके से है। विषय वस्तु तो आकर्षक ही, लिखने का जो तरीका है वो इतना मार्मिक है कि वो इसे हिंदी की श्रेष्ठ कहानी बना देता है। इसके जो विशेषकर जो संवाद और भाषा है वो, और जो मुहावरे जो उनमें इनका प्रयोग किया है, इतने प्रभावशाली हैं कि पाठक जो है इसको एक बार इसकी पढ़ने की शुरुआत करता है तो अंत तक वो पढ़ने के लिए बाध्य हो जाता है। चूंकि गदल जो है वो बहुत अपनी ढलती उम्र में विधवा हो जाती है और उसकी उम्र 50-55 साल थी, 60 साल थी, फिर भी विवाह करे। इसमें समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं का रांगे राघव ने अपनी लेखनी के माध्यम से उन समस्याओं को उजागर किया है। जैसे आज भी भरतपुर डांग क्षेत्र में नाता प्रथा जो है आज भी प्रचलित है, और इस कहानी में अप्रत्यक्ष रूप से नाता प्रथा का कई बार इसमें वर्णन आया है। स्वयं गदल के इतनी उम्र होने के बावजूद उसके पुत्र थे, बहू थे, पौत्र थे, लेकिन फिर भी उसके देवर की शादी नहीं हुई थी। वो देवर के साथ अपना नाता करना चाहती थी, उसके पत्नी के रूप में उसके पास रहना चाहती थी, उसके बैठना चाहती थी, लेकिन क्योंकि देवर की तरफ से इस तरह की कोई संकेत नहीं मिले और संकोच में वो स्वयं इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पाई और वो एक दूसरे पुरुष से नाता संबंध बना लेती है और उसके घर वो रहने लगती है। लेकिन ये बात समाज में और उसके परिवार के लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। वो उसका विरोध करते हैं और उसको खींच करके उसके पुत्र जो हैं पकड़ करके अपने घर भी वापस लाते हैं,
लेकिन गदल जो है वो बड़ी साहसिक और एक इतनी स्पष्टवादी महिला है कि उसकी चरित्र की खास विशेषता यह है कि वो जो बात अपने मन में होती है उसको स्पष्ट रूप से बाहर कह देती है, चाहे वो उसकी बात कितनी ही एक दृष्टि से भद्दी भी हो, उसकी अभिव्यक्ति कहीं कहीं भद्दी हो गई है, लेकिन फिर भी उसकी जो अभिव्यक्ति है उसको वो उसका जो भाव है जिसको वो कहना चाहती है वो इतना मार्मिक और सटीक होता है और इतना यथार्थ पर टिका होता है कि पाठक उससे इतना जुड़ जाता है कि वास्तव में ही ऐसा लगता है कि ये जो कुछ कह रही है वो सब तो हमारे आसपास घटित हो रहा है। यानी कहते हैं विद्यार्थियों कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, अर्थात समाज में जो घटित होता है वो साहित्य में स्पष्ट रूप से जो कहानी है रंगे राघव की गदल इस उक्ति को पूरी तरह चरितार्थ करती है कि उस डांग क्षेत्र में कि किस तरह की कल्चर थी, क्योंकि डांग क्षेत्र में अधिकतर ये होता था कि वहाँ जो है वो उस जमाने एक बहुत बड़ी बुरी कुप्रथा थी कि बच्चियों को जन्म लेते ही मार देते थे और उसकी वजह से वहाँ कन्याओं की बहुत ज्यादा कमी होती थी और चूंकि पुरुष बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे, कन्याएं स्त्रियां कम होती थी, इसलिए वहाँ जो है एक स्त्री जो है अनेक पुरुषों से भी विवाह करती थी। इसके अलावा वहाँ नाता प्रथा भी व्याप्त थी, जैसे कोई पुरुष यदि मर जाता था तो वो स्त्री या तो अपने परिवार में अपने देवर वगैरह के नाते बैठ जाती थी या वो दूसरे परिवार में चली जाती थी। ये तो एक सामान्य सी बात वहाँ उस डांग क्षेत्र में आज भी मानी जाती है। लेकिन गदल इसलिए महत्वपूर्ण है और गदल एक जुझारू रूप महिला के रूप में इसलिए सामने आती है इस कहानी में कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद उसकी जो नया घर बसाने की जो प्रवृत्ति है उसका वर्णन रंगे राघव ने बड़े मार्मिक ढंग से किया है। और वो जिस पुरुष के पत्नी के रूप में जाकर के रहने लगती है वहां उसके भी एक दूसरी पत्नी है पहली वाली, और वो जो है बहू है उसके, और उन बहुओं से उसका झगड़ा होता है, लेकिन वो किस तरह से उनको जवाब देती है तो वो बड़े मार्मिक होते हैं। फिर उसको पता चलता है कि उसके देवर जो हैं उसकी अचानक सर्दी लगने से मृत्यु हो गई, तो उसका माथा ठनकता है और वो ये सोचती है कि चाहे कुछ भी हो मेरा संबंध उस परिवार से तो है, इसलिए वो यहाँ परिवार को समझाती है। और दूसरी जो कुप्रथा मृत्यु भोज थी उसका वर्णन भी लेखक ने इस कहानी में किया है कि उस समय समाज कितना रूढ़िग्रस्त था कि वो हर स्थिति में मृत्यु भोज करना चाहता था। और गदल जो है वो अपने पुत्रों को और अपने परिवार को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि उसके देवर का जो है वो एक बहुत विशाल मृत्यु भोज किया जाए। और उधर से लोग उसकी शिकायत करते हैं और प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है उसको रोकने के लिए नोटिस देता है और मृत्यु भोज का आयोजन होता है। और पुलिस जो है, लोग जब पंगत बना करके खाना खा रहे थे तो उसी समय पुलिस आती है। दरोगा जो है वो जनता को चेतावनी देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी गोली कांड हो जाएगा। लेकिन गदल कितनी चतुर महिला है कि उसने पहले से इस बात का पता लगा रखा था कि ऐसी स्थिति होगी, इसलिए अपने दो पुत्रों को, एक पुत्र को और इसके मित्र को उसने छत पर बंदूक लेकर के खड़ा कर रखा था कि वो पुलिस से सामना करे। और आखिर में वो स्थिति आई कि पुलिस बार बार नोटिस देती है, पुलिस बार बार चेतावनी देती है, लेकिन गांव के लोग जो हैं उस मृत्यु भोज में लगातार भोजन करते जा रहे हैं। आखिर में पुलिस अंतिम चेतावनी देती है और फिर दरोगा गोली चलाने का आदेश देता है और गोली चलती है। उधर से ऊपर से उसका पुत्र भी गोली चलाता है और जो लोग मृत्यु भोज के लिए खाने के लिए वो एकत्रित हुए थे या भोजन कर रहे थे पंगत लगा करके, वो भागने लगते हैं। लेकिन देखिए उस कहानी में ये वर्णन आता है कि गदल उनसे कहती है कि तुम भागो मत, आराम से भोजन करो। इस बात
वो उसके भी गोली लग जाती है और वो घायल हो जाती है। और अंत में उसके ये शब्द होते हैं कि चलो कुछ भी हुआ हो चाहे, लेकिन उसको ये लगा, उसको ये सूचना मिली कि जो कारज था, कारज कहते थे कि मृत्यु की जो कारज था, कारज कहते थे कि मृत्यु भोज को ही वहां की भाषा में कारज कहते थे कि कारज हो गया, अर्थात जो मृत्यु भोज जो वो करना चाहती थी वो पूरा हो गया। भले ही गोली लगने से, पुलिस की गोली से बहुत से लोगों को क्षति होगी, लेकिन गजल को इस बात, अन्य लोगों को क्षति होगी और उस खुद के भी गोली लगी और उसी में उसकी मृत्यु हुई। और लेकिन वो इतनी इस तरह का स्वभाव है कि वो उस मृत्यु भोज के लिए स्वयं अपनी बलि दे देती है और वो मर जाती है। तो इस कथ्य को, ये इस कहानी का कथ्य है, कथानक है, कथ्य को, ये इस कहानी का कथ्य है, कथानक है। और इस कथानक को जो लेखक रांगे राघव ने इतने अच्छे तरीके से उसको लिखा है और ठेठ वहां की भाषा में, डांग की भाषा में लिखा है। गदल जो बोलती है, गदल के जो कहें वो इतने सटीक और मार्मिक हैं कि पढ़ने वाला उसको, एक बार जिसने गदल कहानी को पढ़ लिया वो गदल के चरित्र को कभी भी नहीं भूल सकता। ये इस कहानी की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये आदमी के अंत तक उसका प्रभाव जो है, इसके पीछे, आदमी के पीछे गदल का प्रभाव जो है, गदल के प्रभाव जो है, गदल के चरित्र का जो प्रभाव है वो लगा रहता है। ये हिंदी की यदि बहुत से जो महान कृतियां हैं, उन कृतियों के जो प्रमुख पात्र हैं, उन पात्रों में गदल की गणना होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक रांगे राघव ने इस गदल से समाज की अनेक कुरीतियों का भी मार्मिक वर्णन किया है। समाज में व्याप्त कुरीतियां जो समाज को गलत दिशा की तरफ ले जा रही थी, उनका इन्होंने इसमें उद्घाटन किया है। और लेकिन एक ऐसी महिला के चरित्र को भी उजागर किया है जो इतनी दृढ़, उजागर किया है जो इतनी दृढ़ विचारों वाली है कि जो भी वो निर्णय लेती है वो पूरा निर्णय लेती है। जैसे मान लो उसने अपने इस घर को छोड़ करके, इस घर को छोड़ करके दूसरे घर में नाते बैठने का निर्णय लिया, तो उसी ने किसी की परवाह नहीं की। और वो समाज जो नारी स्वतंत्र के लिए उसका व्यक्तित्व जो है एक आदर्श है, लेकिन और वहां भी फिर वो वापस जब आती है, उसको पता लगता है कि मेरे परिवार में मेरे देवर की मृत्यु हो गई है, तो एक क्षण के लिए उस घर से लौट आती है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि गदल को रोक सके, इतनी हिम्मत नहीं कि गदल को रोक सके। ये इस कहानी में कई बार ये बात सामने आई है कि किसी भी पात्र में, चाहे उसके पुत्रों में, चाहे उसके जो दूसरे पति हैं उसमें, चाहे वो दूसरे पति के बेटों में, या समाज के जो पंच पटेल थे, समाज के जो ठेकेदार, की गदल को रोक सके। जो भी गदल कुछ करती है वो अपने निर्णय खुद लेती है और उन निर्णयों पर खुद खरी उतरती है। वो समाज की परंपराओं का और समाज के आक्षेपों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि कोई उससे कहता भी है तो उससे इतनी सटीक बोलती है, इतना करारा व्यंग करती है कि उसके व्यंग के सामने व्यक्ति जो है उठकर चलने के अलावा उसके कोई रास्ता नहीं रहता है। तो रांगे राघव ने गदल कहानी के माध्यम से एक नारी की जिजीविषा और एक नारी के इसको तो व्यंजित किया ही है, लेकिन इसी के माध्यम से उन्होंने समाज की 2-3 महत्वपूर्ण कुरीतियों को भी उजागर किया है। जैसे एक तो नाता प्रथा, और दूसरी है मृत्यु भोज, और तीसरी है कि किस तरह से इस डांग क्षेत्र में नारियों की कमी का जो कारण है उसकी ओर भी सचेत कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से किया है। और विशेषकर मृत्यु भोज की वजह से वो सारा गांव जो है, वो परिवार जो है वो तहस नहस होता है। तो लेखक शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि मृत्यु भोज की परंपरा जो है समाज को त्यागनी चाहिए, क्योंकि गदल का परिवार और अन्य बहुत सारे लोग उस केवल एक मृत्यु भोज के माध्यम से बर्बाद हुए। और गदल ने ये जो इस प्रकार का निर्णय लिया, या अपने पुत्रों को कहकर के जो इतना बड़ा मृत्यु भोज करवाया,
पुलिस प्रशासन की उसने एक तरीके की उपेक्षा की, उसका परिणाम उस पूरे गांव को भोगना पड़ा। इसलिए लेखक इसमें ये प्रगतिशील दृष्टिकोण अपने व्यक्त करते हैं कि नाता प्रथा और ये मृत्युभोज जो है और ये जो कन्या भ्रूण हत्या, ये समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। ये संदेश भी लेखक इस कहानी के माध्यम से देना चाहते हैं। बस आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। अब हम अगले व्याख्यान में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। आपको